पॉलिटिक्स एक ऐसा वर्ड जो खुद में ही इतना पावर रखता है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि लोग खुद समझते भी नहीं हैं कि वो कब इसका हिस्सा बन गए। एरिस्टोटल एक ग्रेट फिलोसोफर ने बोला था कि मैन इज़ अ पॉलिटिकल एनिमल, मतलब इंसान जहाँ भी रहेगा वहाँ पावर और डिसीजन मेकिंग का खेल ज़रूर होगा। पॉलिटिक्स एक ऐसा गेम है जिसका टेस्ट एक बार ले लिया तो फिर उसके बिना रहना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, आज हम कवर करेंगे पॉलिटिक्स के पीछे की साइकोलॉजी, पावर और डिसीजन मेकिंग का असली मीनिंग और सबसे बड़ा बात, पॉलिटिक्स का असली सच। तो चलिए शुरुआत करते हैं द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स। हर इंसिडेंट, हर स्टोरी के पीछे एक हिस्ट्री होता है। वैसे पॉलिटिक्स के पीछे भी एक ओरिजिन है। पहले के ज़माने में जब लोग छोटे छोटे ट्राइब्स में रहते थे, चाहे मेसोपोटामिया हो, इजिप्शियन हो या चाइनीज सिविलाइजेशन हो, हर रोज़ छोटे बड़े प्रॉब्लम होते थे। इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने एक लीडर चूज़। ये लीडर वो होता था जो सबसे पावरफुल होता, जिसका काम था डिसाइड करना कि रिसोर्सेस कैसे बांटना है, डिस्प्यूट कैसे सॉल्व करना है। और यही से शुरुआत हुआ द गेम ऑफ पावर एंड डिसीजन। लेकिन उस वक्त ना कोई फॉर्म था और ना कोई प्रॉपर सिस्टम। फिर आया 5th सेंचुरी BC के ग्रीक सिविलाइजेशन। यहाँ पे पहली बार पॉलिटिक्स सिस्टमैटिकली समझाया गया। एरिस्टोटल ने पॉलिटिक्स को बोला द आर्ट ऑफ गवर्नेंस। उसने कहा पॉलिटिक्स का मेन काम है सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करना और जस्टिस देना। और इसी से ग्रीस में जन्म हुआ डेमोक्रेसी का, यानी लोगों का रूल। एथेंस इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल था। इससे पहले ट्राइब्स में सबसे पावरफुल को लीडर बनाया जाता था, लेकिन डेमोक्रेसी ने इसको रिप्लेस कर दिया। अब लोग खुद अपना लीडर चूज़ करने लगे। रोम और मेडिवल टाइम तक आते आते पॉलिटिक्स और स्ट्रक्चर और पॉलिस हो गया। नए टर्म्स ऐड हो गए, नए सिस्टम बनाए गए, और आज पॉलिटिक्स वही लेगेसी को कंटिन्यू करता है। सो दोस्तों, क्वेश्चन ही आता है, पॉलिटिक्स क्या है? व्हाट इज़ पॉलिटिक्स? अब दोस्तों, एक मिसकंसेप्शन क्लियर करता है। पॉलिटिक्स सिर्फ नेता और कुर्सी तक लिमिटेड नहीं। पॉलिटिक्स हर जगह होता है। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स, ऑफिस का ग्रुप प्रोजेक्ट या दोस्तों के बीच का डिस्कशन। पॉलिटिक्स का असली मतलब है पावर एंड डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी। पहले ट्राइब्स में ये पावर सबसे स्ट्रॉन्ग को मिलता था। आज डेमोक्रेसी में ये पावर उनके पास है जिनके पास सबसे ज़्यादा फॉलोअर होता है। इसीलिए लीडर के पास पावर उनके फॉलोअर के वजह से होता है। चाहे वो नेता हो, एक्टर हो, इन्फ्लुएंसर या स्पोर्ट्स पर्सन, सब अपने अपने फॉलोअर के थ्रू पॉलिटिक्स का पार्ट बन जाते हैं। पावर खुद में कोई बुरा बात नहीं होता है जब तक उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यूज़ किया जाए, लेकिन जब ये पावर फॉलोअर्स को स्लेव बना देते हैं तब पॉलिटिक्स का डर्टी गेम बन जाता है। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं द साइकोलॉजी ऑफ पॉलिटिक्स। एक सवाल है, हम अपने पावर दूसरों को देते क्यों हैं? हम किसी और को अपना डिसीजन मेकर क्यों बनाने देते हैं? रीज़न सिंपल है, हमारा दिमाग ऐसे ही ट्रेन हो गया। जब ट्राइब में प्रॉब्लम बढ़े तो लोगों ने लीडर को चूज़ करना स्टार्ट की। वही हैबिट हमारे अंदर फीड हो गया है कि कोई और हमें रूल करे। बचपन में पेरेंट्स हमारे लिए डिसीज़न देते थे कि क्या पहनना है, क्या सही है, क्या गलत है। जब हम बड़े हुए, हम एड्स और सेलिब्रिटी को फॉलो करके डिसीजन लेते हैं, और इसी आदत की वजह से हम लोग ऑर्डर फॉलोइंग का स्लेव बन गए। एग्जांपल, इंडिया पाकिस्तान के मैच को बॉयकॉट। सब बॉयकॉट के लिए चीखे, लेकिन एक सिंपल सा इंस्टेंट हैंडशेक ना करना देखते ही वही लोगों को लोग सेलिब्रेट करने लगे। मतलब हम इतने जल्दी मैनिपुलेट हो जाते हैं कि अपना डिसीज़न खुद भूल जाते हैं, और इसी वजह से हम एक प्यादा बन जाते हैं उन बड़े प्लेयर्स के पॉलिटिक्स के गेम में। सो हम लोग इससे क्या सीख सकते हैं? व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम पॉलिटिक्स। अब इम्पॉर्टेंट बात है, इस पॉलिटिकल के जाल से निकल कैसे सकते हैं? सच है कि हम सब चेस बोर्ड के एक प्यादे हैं, बोर्ड से निकल नहीं सकते, लेकिन मूव करना या रुकना ये हम डिसाइड करते हैं। आज मैं आपको 3 चीज़ें याद रखने कहूँगा। पहला, सबसे इम्पोर्टेंट बात,
ब्लाइंडली फॉलो मत करो। जैसे एक प्रोडक्ट का इंग्रेडिएंट्स उसका सच दिखाता है, वैसे किसी वर्ड का सच उसका फैक्ट दिखाता है। सेकेंड, अपना डिसीजन खुद लो, गलती करो, सीखो और अपना दिमाग लगाओ। दूसरों से इन्फ्लुएंस लेना नॉर्मल है, लेकिन ब्लाइंडली कॉपी करना खुद को स्लेव बनाना है। थर्ड, स्मार्ट और हम्बल रहो, खुद को कभी सुपीरियर मत समझो और अपना कार्ड्स, अपने असली थॉट समझदारी से यूज़ करो। तभी आप डर्टी पॉलिटिक्स के स्लेव नहीं बल्कि एक रिस्पॉन्सिबल प्लेयर बनोगे। सो दोस्तों, अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप खुद को चेंज करने के लिए रेडी हो। पॉलिटिकल सिर्फ पावर और डिसीजन मेकिंग का गेम नहीं, ये एक मिरर है जो हमें अपना रोल दिखाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। टेक केयर और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।